नमस्ते दोस्तों, मैं अजय डोले फिर से आप सभी 10वीं के छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हमारा 7वां पाठ महिला आश्रम। और दोस्तों इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। तो काका कालेलकर का जन्म 1885 सातारा यानी आज हमारे महाराष्ट्र में हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु 1901 में नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं हम। तो हिंदी साहित्य में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय आदि साहित्य विधा का निर्माण किया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पाठ है महिला आश्रम, यह एक पत्र पाठ है। दोस्तों प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उनकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में बिल्कुल विस्तृत निर्देश दिए हैं। हम इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता हमें लगता है। तो दोस्तों देखते हम हमारे काका कालेल जी का पत्र महिला आश्रम के संबंधित। तो लेखक कहते हैं, जिन्होंने अपने सहेली को या सहपाठी से लिखा था, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। यानी वो बहन मानते सरोज जी को। वे कहते उन्हें पत्र लिखते हुए कि जिस आश्रम की कल्पना आपने की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर की व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। जब काका कालेलकर जी को मालूम होता है कि जो सरोज है उनकी मानी हुई बहन महिला आश्रम प्रारंभ करने जा रही है, तो वे सलाह रूपी पत्र उनको लिखते हैं। वे कहते हैं कि मैं पुरुष होते हुए मेरा कोई संबंध महिला आश्रम से संबंधित नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि इस आश्रम का, जो आप महिला आश्रम खोलेगी, उसका विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था, लोगों के खर्चे की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। और वे कहते हैं कि जो महिला आश्रम में रहने आएगी उसके खाने पीने की व्यवस्था उसे खुद ही करनी होगी। वे कहते आगे, वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। वे कहते हैं कि आश्रम की नियमावली क्या होनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, वे बताते हैं। वे कहते हैं कि आश्रम किस प्रकार चलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे।
अब समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं, वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम यानी बाल सुधारगृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में उन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है और ऐसा ही एक आश्रम लेखक कालेलकर की मानी हुई बहन सरोज वह खुलने जा रही हैं। वे बताते हैं कि प्रारंभ में क्या करना चाहिए, किस प्रकार आश्रम को संचालित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे बताते हैं कालेलकर जी। यदि कोई गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्चे की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी वह स्वावलंबी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आएगा, महिला रहने आएगी आश्रम में, वह कैसी होनी चाहिए, स्वावलंबी होनी चाहिए या बननी चाहिए। यानी खुद का खर्च, खाने का खर्च, कपड़ा लत्ता, रहने का खर्चा उसके रिश्तेदारों ने करना चाहिए या उसे स्वयं कुछ काम करके, स्वयं रोजगार करके वह खर्चा करने का प्रयास करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। यह सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुछ कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी होगी। यानी एक समिति बनानी चाहिए, लेकिन वह कैसी होनी चाहिए, हमजोली होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ शब्दार्थ इसमें आए हैं। पहली पंक्ति में है आश्रम शब्द। आश्रम यानी कुटी मठ। यहाँ बेसहारा महिला को रहने के लिए जगह दी जाती है या स्थान वह होता है, उसे कहते हैं आश्रम। कल्पना यानी कोई नई बात सोचना। व्यवस्था यानी प्रबंध। संचालन यानी चलाना, नियंत्रण करना। सिफारिश किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहना। चिपकना यह अर्थ होता है जुड़ा या जोड़े रहना। सदाचार यानी अच्छा आचरण। स्वावलंबन अपना ही भरोसा करना, दूसरों का सहारा न लेना, उसे कहते हैं स्वावलंबन। आग्रह करना यानी अनुरोध करना। उद्योग यानी काम धंधा। कुड़न यानी खीज। बेखटके यानी बिना किसी संकोच के। निसंकोच सदुपयोग यानी सही उपयोग। पवित्र यानी शुद्ध निर्मल। कलह यानी विवाद झगड़ा। तो दोस्तों, लेखक बताते हैं काका कालेलकर मार्गदर्शन करते हुए सुधा जी, जो उनकी बहन है या मानी हुई बहन होंगी, कि मुझे पता लगा है कि आप महिला आश्रम खोलने जा रही है। जो परित्यक्ता है, विधवा है, बूढ़ी हो चुकी है, जी घर वालों ने जिन्हें त्याग दिया है, ऐसी महिलाओं को तुम
इस महिला आश्रम में रखोगी, लेकिन महिला आश्रम किस प्रकार चलाना चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, इसके बारे में वे मार्गदर्शन सरोज जी को कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वे कहते हैं आगे, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। देखिए दोस्तों, काका कालेलकर अपनी बहन सरोज से कहते हैं कि संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, यानी संस्था चलाते समय जो खान पान पर खर्च होगा, वह जो रकम होगी वह कौन कमाएगा, खुद वह बहनें स्वावलंबन करके, श्रमदान करके कमाएगी। किस प्रकार, वह कई कामों में कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। देखिए दोस्तों, महिला आश्रम की जिम्मेदारी लेखक कहते हैं कि किन पर सौंपनी है। जो महिला आश्रम में रहने आएगी, वो उन्हीं महिलाओं पर आप आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे और उनके अधीन यह आश्रम हो और वह सीमा क्षमता से वह चला सके। इसीलिए आप क्या कीजिए, उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। देखिए दोस्तों, आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाए और उनमें संस्था के नियमों के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। वह कहते कि किस प्रकार आश्रम बनाना चाहिए या कामकाज होना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे देश में तरह तरह के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों का संचालन कुछ धर्मादाय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन आश्रमों की व्यवस्था संस्थानों अथवा सरकारी एजेंसियों के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा की जाती है। कभी कभी इन व्यक्तियों द्वारा अनुशासन तथा अन्य किसी बात को लेकर आश्रम वासियों पर ज्यादती अथवा अत्याचार करने की खबरें भी आती रहती हैं। अच्छा यह हो कि आश्रमों की व्यवस्था का काम आश्रमों में अपना जीवन बिताने वाले कुशल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को सौंपा जाए। इस बारे में लेखक सरोज को बताते हैं। वे कहते हैं कि बारी बारी से निश्चित समय के लिए आश्रम वासियों में से कुशल व्यक्तियों को यह काम दिया जाए। इससे क्या होगा, आश्रम में रहने वाले लोगों को व्यवस्था का कार्य सीखने का मौका मिलेगा और आश्रम में अत्याचार अथवा भ्रष्टाचार की समस्या पर भी अंकुश लगेगा। आश्रमों की समस्याओं से आश्रम वासियों से अधिक कौन परिचित हो सकता है। आश्रम वासियों के हाथ में आश्रम की व्यवस्था का काम देने से आश्रम की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है। ऐसी सलाह लेखक काका कालेलकर अपनी बहन सरोज को महिला आश्रम के बारे में देते हैं। तो दोस्तों, अगली तासिका में देखेंगे हम इस पाठ का अंतिम भाग।